नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आप लोग की पढ़ाई बहुत बढ़िया से चल रही होगी 69 बीपीएससी का। ठीक है, तो आज मैं फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के बीच केमिस्ट्री का पार्ट 2 लेकर। इसके पहले मैंने पार्ट 1 दे चुकी हूँ। ठीक है, तो जितना भी मैं क्वेश्चन करवाती हूँ सब इम्पॉर्टेंट है और आप लोग पढ़ते होंगे तो पता भी होगा कि कितना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, हर टेस्ट में हर एग्जाम में ज़रूर पूछता है बीपीएससी वाला में। ठीक है, इसके अलावा सीटीपी हो गया, बीपीएससी टीचर हो गया, इसमें भी पूछता है। ठीक है, तो आप लोग जरूर पढ़िएगा, ये नहीं सोचिएगा कि केवल बीपीएससी के लिए, हर एग्जाम के लिए है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आप लोग बिना देरी किए हुए। ठीक है, अब आ रहा है इसके पहले मैंने 51 क्वेश्चन दे चुकी हूँ। ठीक है, 52 नंबर क्वेश्चन है, शुष्क बर्फ है। शुष्क बर्फ है तो क्या है, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है शुष्क बर्फ। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट, इसको विस्तार समझ लेते हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड बर्फ के सामने दिखती है, अतः इसे शुष्क बर्फ कहा जाता है। ठीक है, शुष्क बर्फ बिना द्रव के रूप में बदले ऊर्ध्वपातित होकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बदल जाती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। अब 53 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसे शुष्क बर्फ कहा जाता है या कहते हैं, किसको कहते हैं, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों सी हो गया, हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं इसको विस्तार समझ लेते हैं। ठीक है, नहीं दिया हुआ है दोस्तों। चलते हैं 64 नंबर क्वेश्चन पे। अब है शुष्क बर्फ क्या है। शुष्क बर्फ क्या है, तो शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। अब 55 नंबर क्वेश्चन, चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है। किसके द्वारा दूधिया होता है, तो CO2 के द्वारा दूधिया होता है। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। चल इसको विस्तार समझ लेते हैं। चूने का पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के तनु जलीय विलयन का सामान्य रूप है, सामान्य नाम है। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी में से प्रवाहित करते हैं तो चूने का पानी दूधिया हो जाता है। ठीक है, इसका सूत्र दिया हुआ है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आ रहे 56 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट का मुख्य घटक है, तो कौन सा है, तो इसका आंसर दोस्तों ई हो जाएगा। चलते हैं इसको विस्तार समझ लेते हैं। ठीक है, दिया है कि सीमेंट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले घटक जो है चूना पत्थर है, सिलिका मिट्टी है। और चूना पत्थर और सिलिका मिट्टी के को एक साथ गर्म करने पर उसकी अभिक्रिया फलस्वरूप सीमेंट किलकर का निर्माण होता है। इस किलकर में 2 से 3% जिप्सम को मिश्रित करने पर सीमेंट का निर्माण होता है। ठीक है, अब आ रहे हैं हम लोग 57 नंबर क्वेश्चन, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटय होता है, तो क्या होता है एक कार में, तो विद्युत अपघटक होता है, तो किसके द्वारा होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा होता है दोस्तों। इसका आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं इसको विस्तार समझ लेते हैं। कार में द्वितीयक सेल प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, द्वितीयक सेल में विद्युत अपघटय के रूप में सल्फ्यूरिक अम्ल के तनु विलयन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जबकि इलेक्ट्रोड लीड ऑक्साइड तथा स्पंजी लेड की बनी हुई प्लेट होती है। इन बैटरियों को लीड संचायक अथवा संचायक बैटरी भी कहते हैं। कारों, ट्रैक्टरों और इन्वर्टरों में उपयोग होने वाले बैटरियाँ द्वितीयक बैटरी का ही उदाहरण है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। अंठावनवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है, तो किसमें कार्बन नहीं है, उपयुक्त में से कोई किसी में कार्बन नहीं है। हीरा में भी नहीं है, ग्रेफाइट में भी नहीं है, कोयला में भी नहीं है। तो इसको विस्तार समझ लेते हैं। हीरा, ग्रेफाइट, कोयला तीनों कार्बन का अपरूप है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। अब है निम्न में से सबसे सख्त कौन है। सख्त कौन है, तो हीरा है। ठीक है, सबसे कठोर कौन है, हीरा है दोस्तों। ठीक है, ये दिया है कि हीरा सबसे कठोर प्रकृति पदार्थ है। हीरे में प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य कार्बन परमाणु में प्रबल बलों द्वारा जुड़ा रहता है। इसके फलस्वरूप त्रिमीय दृढ़ संरचना प्राप्त होती है। इसकी कठोरता के कारण इसका उपयोग कांच को काटने
एवं कठोर पत्थर में छेद करने वाले औजार को बनाने में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमारा 60 नंबर क्वेश्चन, निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं का प्रशिक्षण प्रयोग होता है? तो कौन सा क्या होता है? तो सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। आचार उचार में मतलब इस सब का ही प्रयोग होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। नहीं, इसको विस्तार समझ लेते हैं। ठीक है, सोडियम बेंजोएट का प्रयोग खाने के प्रशिक्षण में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। और पादप धातु मिश्रण है, पादप धातु मिश्रण है किसका है? इसका मिश्रण जो है दोस्तों, पादप धातु मिश्रण है किसका है? तो पारद युक्त मिश्र धातु होते हैं। दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब है 62 नंबर क्वेश्चन कि खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः है। तो कौन सी गैस है? खाना बनाने में कौन सा गैस मुख्यतः यूज किया जाता है? तो मीथेन गैस जो है वो खाना बनाने में मुख्य ये गैस है, मुख्य गैस है। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। चलिए इसको विस्तार समझते हैं। ठीक है, खाना बनाने में मुख्यतः मीथेन गैस का प्रयोग किया जाता है। इसे गोबर, कूड़ा, कचरा आदि से भी प्राप्त किया जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। अब दिया है, निम्न धातु में से कौन सामान्य ताप पर द्रव है? तो कौन सा है? तो पारा जो है वो सामान्य ताप पर द्रव है। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। चलिए इसको विस्तार समझते हैं। पारा सामान्य ताप पर द्रव होता है। इसका प्रयोग थर्मामीटर में ताप मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, 64 नंबर क्वेश्चन है, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो क्या करते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को हम लोग ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों, इसको विस्तार समझ लेते हैं। ठोस कपूर से वाष्प बनाने की प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रिया है जिसमें ठोस पदार्थ गर्म करने पर सीधा गैसीय अवस्था में रूपांतरित हो जाता है, जो ठंडा होने पर पुनः प्रारंभिक ठोस अवस्था में आ जाता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 65 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि पीतल के बर्तनों को कलई करते समय गर्म पानी की सफाई के लिए प्रयोग की जाने वाली अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं है। ठीक है, तो देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। ये जो हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों डी हो जाएगा, अमोनिया हाइड्रोक्लोराइड एसिड होगा। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर दोस्तों डी हो जाएगा। इसको विस्तार समझते हैं। पीतल के बर्तन में कलई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के प्रयोग की जाने वाली अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं अमोनियम हाइड्रोक्लोराइड अम्ल होता है। ठीक है, अब आ रहा है 66 नंबर क्वेश्चन, नींबू खट्टा किस कारण से होता है? नींबू जो खट्टा होता है वो किस कारण से होता है? किस कारण से होता है? तो साइट्रिक अम्ल के कारण नींबू खट्टा होता है। दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा। ये दे रहा है, नींबू में साइट्रिक अम्ल पाए जाते हैं जिसके कारण यह खट्टा होता है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब दे रहा है 67 नंबर, वाहनों से निकलने वाले गैस कौन सी? दोस्तों इसमें चारों में से या तो एक से अधिक होगा, एक इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, इसको विस्तार समझते हैं। ठीक है, दे रहा है, वाहनों में मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन उत्सर्जित होते आता है। इस प्रश्न के उत्तर में एक से अधिक विकल्प होंगे। कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। दोस्तों ये देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों इसका होगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड तीनों होगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब 68 नंबर क्वेश्चन, स्टील के कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। क्या बढ़ाई जाती है? कार्बन की मात्रा बढ़ाई जाती है स्टील की कठोरता करने के लिए। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों ए हो जाएगा। ठीक है, इसको विस्तार समझ लेते हैं। इस्पात के साथ उचित मात्रा में मिश्रक मिलाकर उसे आवश्यक कठोरता तन्यता सुघट्य प्रदान की जाती है। लोहे में जितना अधिक कार्बन मिलाते हैं इस्पात उतना ही कठोर बनता है। कठोरता बढ़ाने के लिए उसमें भंगुरता भी बढ़ती है। ठीक है,
अब आ रहा है 69 नंबर क्वेश्चन कि किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है। किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है? तो पिच ब्लेड से रेडियम प्राप्त किया जाता है। ठीक है, किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है? तो पिच ब्लेड से रेडियम प्राप्त की जाती है। ठीक है, इसको विस्तार समझ लेते हैं। पिच ब्लेड से रेडियम प्राप्त किया जाता है। पिच ब्लेड रेडियम का अयस्क है, लेकिन पिच ब्लेड में रेडियम का अनुपात अत्यधिक कम होता है। क्यूरी दंपति ने रेडियम प्राप्त करने के लिए पिच ब्लेड का ही शोधन किया था। ठीक है, अब आ रहा 70 नंबर क्वेश्चन, तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है, किसके कारण? तो क्लोरीन के कारण। तालाब में तैरने के कारण मनुष्य की त्वचा जल जाती है क्लोरीन के कारण। कुछ लोग तालाब में तैरते हैं, उनकी त्वचा जल जाती है, किसके कारण? तो क्लोरीन के कारण। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए इसको विस्तार समझते हैं। तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है क्योंकि तालाब में जल शुद्धिकरण में Cl2 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्लोरीन का अधिकता होने के कारण शरीर की त्वचा जल जाती है। अब है हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? हाइड्रोजन के जलाने से दोस्तों पानी बनेगा। ठीक है, H2O को जलाने से जल का निर्माण होता है। हाइड्रोजन के जलाने से क्या बनेगा? तो पानी बनेगा दोस्तों। इसका आंसर डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आ रहा है 72 नंबर क्वेश्चन, सोने को घुला सकता है, किसमें घुला सकता है? दोस्तों इसका आंसर एक से अधिक होगा। ठीक है, तो इसलिए इसको विस्तार समझते हैं। ठीक है, आप लोग भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, सोने को एक्वा रेजिया में घुला जाता है। एक्वा रेजिया सांद्र नाइट्रिक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का आयतन के दृष्टि से 1:3 का मिश्रण होता है। अतः इस प्रश्न का कोई विकल्प सही नहीं है दोस्तों। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। अब 73 नंबर क्वेश्चन, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि यह अभिप्राय किसका है? तो कांच के सिलिकॉन डाइऑक्साइड के कारण इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड को कांच के बोतल में नहीं रखा जाता है, सिलिकॉन ऑक्साइड के कारण। ठीक है, ये देखिए विस्तार से समझ लेते हैं। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल कांच में नहीं रखा जाता है। H2F अत्यधिक क्रियाशील यौगिक है। यह कांच के सिलिकॉन डाइऑक्साइड से प्रतिक्रिया कर लेते हैं, जिसमें बोतल में विस्फोट हो जाता है। ठीक है, अब है कि वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट परत जम जाती है, वह धातु है। तो क्या है? तो वह तांबा है। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसको विस्तार समझ जाते हैं। वायु में थोड़ी देर रखने के बाद तांबा धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट के रूप में जम जाती है। वस्तुतः यह वायु में तांबे के ऑक्सीकरण का परिणाम है। इसे पटीना भी कहा जाता है। अब 75 नंबर क्वेश्चन है, विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है एक, क्या है? तो एस्टर है। क्या है? एस्टर। इसका आंसर दोस्तों डी हो जाएगा। ठीक है, इसको विस्तार समझ लेते हैं। नाइट्रोग्लिसरीन एक एस्टर है जिसका उपयोग विस्फोटक के रूप में किया जाता है। अब आ रहा है 76 नंबर क्वेश्चन, घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते क्योंकि क्यों नहीं प्राप्त किए जाते हैं? सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए, क्यों? क्योंकि ये एलपीजी द्वारा चोक हो जाते हैं। क्या होता है? चोक हो जाते हैं। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सारे इसको विस्तार समझ लेते हैं। एलपीजी में अत्यधिक दाब पर संपीड़ित कर गैसों को द्रवीकृत किया जाता है। इसमें दाब मापक लगाने से दाब मापक को चोक हो जाने की संभावना, अतः दाब मापक नहीं लगाया जाता। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। 77 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? तो हेमेटाइट द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है। ठीक है, हेमेटाइट खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है। दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब 78 नंबर क्वेश्चन, विरंजन चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? तो ये जो है वो गलत है। ठीक है, जल में अधिक अवलय गलत है, लेकिन बाकी ये तीनों सही। हल्के हैं
पीले रंग का चूर्ण होता है, सही बात, सही है। अक्सीकारक है, ये भी सही है। और तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता है, ठीक है। ये तीनों सही है, बाकी ये जो है गलत है, ठीक है। इसको विस्तार समझ लेते हैं, आइए। विरंजन चूर्ण एक पीत ध्वलक चूर्ण होता है जिसमें क्लोरीन की गंध आती है, और विरंजक चूर्ण को जब वायु में खोला जाता है तो धीरे धीरे क्लोरीन गैस बाहर निकल जाती है। यह कार्बन डाइऑक्साइड अथवा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया होकर क्लोरीन गैस प्रदान होती है, ठीक है। अब आ रहे हम लोग 79 नंबर क्वेश्चन। जस्ते से एक आयतन भाग घन 71 सेक्रिगा के दो आयतन भाग तांबा और 79 मीटर से मिलाने के पीतल बनता है। पीतल का घनत्व कितना है? तो 83 सा है, ठीक है। इसका आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आ रहा है 80 नंबर क्वेश्चन। जस्ते से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि है, तो क्या है? तो इसका आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। विद्युत को ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव बनाया जाता है, ठीक है। इसका आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जस्ते से बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में जास्ता दो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनायन बन जाता है और बर्तन इलेक्ट्रॉन का त्याग करके ऋणात्मक बन जाता है। इसमें जस्ता धन ध्रुव और बर्तन ऋण ध्रुव के रूप में परिणत हो जाता है, ठीक है। उसके बाद 81 नंबर क्वेश्चन आ रहा है। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, किसका है? तो ई हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। देखते हैं इसका विस्तार समझ लेते हैं, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। आइए, यह बता रहा है कि स्टेनलेस स्टील धब्बा रहित लोहा एक मिश्र धातु है जिसके संघटक इस प्रकार। आयरन का 89.4%, क्रोमियम का हो जाएगा 10.0%, मतलब इसमें हो जाएगा। इसमें सिलिकॉन नहीं मिला सकते, जबकि अल्प मात्रा में निकेल 0.8% मिलाया जाता है, ठीक है। अब आ रहा है 82 नंबर क्वेश्चन। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, तो किसका है? तो लोहे और क्रोमियम का है दोस्तों। इसका आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आ रहा है निम्नलिखित में से किसे ऋणात्मक आवेश होता है? तो किस में होता है? तो बीटा किरण में ऋणात्मक आवेश होता है दोस्तों। इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। अब आ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संपूर्ण धातु तत्वों के लिए होता है? तो कौन होता है? तो 2882, ठीक है। ये जो है 2882 इलेक्ट्रॉन संपूर्ण क्षारीय धातु है, और 28 अक्रिय गैस है, और 287 हैलोजन है, और 288 अक्रिय गैस है, ठीक है। अब आ रहा है CO समूह का आबंध क्रम क्या है? तो क्या है? तो 3 इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आ रहा है 86 नंबर क्वेश्चन पे। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? 4। तो इसका आंसर बी हो जाएगा दोस्तों, 4 होगा, ठीक है दोस्तों। इसका आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब 87 नंबर क्वेश्चन। सल्फर हेक्सा फ्लोराइड अणु का आकार कौन सा होता है? सल्फर हेक्सा फ्लोराइड अणु का आकार कौन सा होता है? तो अष्टफलीय होता है दोस्तों। इसका आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आ रहा है 88 नंबर क्वेश्चन। एक तत्व X की ब्राह्मतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, मतलब बाहरी की कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के साथ। इनमें इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा? तो कौन होगा? XH4 होगा, ठीक है दोस्तों। इसका आंसर डी हो जाएगा। जिस तत्व के ब्राह्मतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं स्थायित्व प्राप्त करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की सहायता से सहसंयोजी बंध बनाएगा। हाइड्रोजन के ब्रह्मतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। अब आ रहा है 89 नंबर क्वेश्चन। बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या होती है, कितना होती है? तो इसका आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। 12 और 3 होता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों।
अब आ रहा है 90 नंबर क्वेश्चन, भारी पानी वह पानी होता है, भारी पानी वह पानी होता है। इसका आंसर दोस्तों सी होगा, जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। अब अरे 91 नंबर क्वेश्चन, किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें जिसमें तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। प्रोटॉनों की संख्या वही रहता है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 92 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि दूध उदाहरण है किसका है, किसका उदाहरण है, तो इसका क्लोराइड विलयन का इमल्सन का है। इसका बी और सी आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। अब 93 नंबर क्वेश्चन, अल्कोहलिक खमीर का आखिरी उत्पाद क्या है, तो क्या है, इथाइल अल्कोहल है। क्या है, इथाइल अल्कोहल है दोस्तों, इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब 94 नंबर क्वेश्चन, ग्लूकोज के एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है, किसको बदल दिया जाता है, ग्लूकोज के एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम के द्वारा बदला जाता है, तो जाइमेज के द्वारा बदल दिया जाता है। ठीक है, आंसर इसका दोस्तों सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आ रहा है शक्कर के किण्वन से क्या बनता है, दोस्तों इथाइल अल्कोहल बनता है। दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, शक्कर के किण्वन से बनता है इथाइल अल्कोहल। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आ रहा है ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, ग्लूकोज का सूत्र हो जाएगा, आप याद कर लीजिएगा, फर्स्ट में 6 लास्ट में। ठीक है, C6H12O6। ठीक है, इसको आसानी से याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आ रहा है कि यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व कौन सा है, तो CHNO। दोस्तों देखिएगा कि सबसे बड़ा इसमें कौन सा, सबसे ज़्यादा ये वाला गिन कर देखिए, 4 गो है तो मार दीजिएगा टुक से ना। ठीक है, इसका आंसर D हो जाएगा। ठीक है, अब आ रहा है 98 नंबर क्वेश्चन, अपमार्जक क्या है, तो क्या है, शोधन अभी करता है। दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अगर हमारा अपना स्टडी आप लोग को अच्छा लग रहा होगा, ठीक है, क्लास अच्छा लग रहा है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को आसानी से मिल पाए। ठीक है, और दूसरे तक भी शेयर कीजिएगा ताकि उन लोग को भी हेल्प मिल पाए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। अब आ रहा है 99 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है, तो कौन सा है, तो वनस्पति तेल से साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है। ठीक है, 100 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि पीतल में कौन सी धातु होती है, कौन सी धातु होती है पीतल में, तो तांबा और जास्ता। तांबा और जास्ता, इसको कैसे याद करिएगा, तो ताज होटल तो ताज होटल है। तो भाई पीतल के बर्तन में आपको पानी कहाँ मिलेगा भाई, नॉर्मल तो होटल में मिलेगा नहीं, तो आप लोग को ताज होटल में मिलेगा। दोस्तों तो याद रखिएगा पीतल में कौन सी धातु, ताज मतलब तांबा और जास्ता। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। अब 101 नंबर क्वेश्चन कि तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है, तो बेसिक और एस्टिक होगा। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। अब 102 नंबर क्वेश्चन, रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है, तो क्या करता है, तो उपयुक्त सब करता है, अल्फा गामा बीटा सब करता है उत्सर्जित। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर डी हो जाएगा। अब आ रहा है 103 नंबर क्वेश्चन, हवा में जिस गैसों की मात्रा सबसे अधिक होती है वह है, तो हवा में सबसे ज़्यादा मात्रा नाइट्रोजन की होती है दोस्तों, इसका आंसर डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
वायु क्या है? तो वायु एक मिश्रण है, ठीक है। इसका आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आ रहा है मच्छर भगाने वाली दवा में सक्रिय रसायन है, तो क्या है? एथिलीन रहता है, ठीक है, मच्छर भगाने वाली दवा में। 106 नंबर क्वेश्चन है, जल की स्थायी कठोरता का कारण क्या है? दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। अब अरे हास्य गैस क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड है। दोस्तों ये नहीं होगा, नाइट्रस ऑक्साइड होगा दोस्तों। इसका आंसर डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आ रहा है निम्नलिखित में से किससे हंसने वाली गैस कहा जाता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है दोस्तों। इसका आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नीचे दिए गए सूची 1 सूची 2 को मिलाइए और सही उत्तर चुनिए, ठीक है दोस्तों। इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको मिला लेते हैं बढ़िया से, ठीक है। यहाँ पे देखिए, त्वचा कैंसर, पराबैंगनी प्रकाश, ध्वनि प्रदूषण डेसिमल से मापा जाता है, वैश्विक तापमान कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन क्षेत्र कार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। सॉरी दोस्तों, ये आप लोग का बायोलॉजी क्लास स्टार्ट हो गया, तो मैं इसके बाद ये क्लास समाप्त हो रहा है आज केमिस्ट्री का। तो नेक्स्ट क्लास में मैं बायोलॉजी क्लास लेकर आऊँगी। तब तक के लिए आप लोग वेट कीजिएगा, मैं जल्द ही लेकर आऊँगी। आप लोग के एग्जाम के पहले क्या मैं 2-4 दिन के अंदर पूरा कंप्लीट कर दूँगी, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय दोस्तों।